अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 9 साल पूरे कर चुकी, 9 ईयर्स। दूसरे कार्यकाल के 10वें वर्ष में यानी चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पहुंचने जा रही है। अगले वर्ष चुनाव है। 9 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, उन्होंने जन कल्याणकारी परोपकारी कार्य कौन से किए हैं और उनके फेल्योर्स क्या हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हम आज इस विषय पर खुलकर अगले 1 घंटे चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, इस देश के लोगों ने हमेशा से डेमोक्रेसी के प्रति अपनी बहुत ही सच्ची निष्ठा का निर्वहन किया है। वैसे हमारे प्यारे भारत के नागरिकों ने पिछले 20 सालों का जो भारत का इतिहास लगभग है, डेमोक्रेटली अगर आप देखें तो ये पाएंगे कि हमारे यहाँ की जनता बहुत ही मैच्योरली व्यवहार करती है और किसी का भी आकलन यूं ही नहीं कर लेती। केंद्रीय सत्ता पर पहुंचने के लिए किसी का भी आकलन इस देश के लोगों ने यूं ही नहीं किया है। बड़ी कसौटी से गुजरना पड़ता है, बड़े टेस्ट देने पड़ते हैं और बहनों भाइयों बड़े कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। लिहाजा एक ही झटके में किसी को आप खारिज नहीं कर सकते और एक ही झटके में किसी को अपना नहीं सकते। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। तमाम विषमताओं के बावजूद 2004 में इस देश की जनता ने यूपीए के नेतृत्व वाली सरकार को इस देश की हुकूमत दी। उनके काम के आधार पर 2009 में उनको फिर मौका दिया। मनमोहन सिंह इस देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे। 10 वर्ष का मौका कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को, जो इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे थे, उनको दिया गया था। जनता अब एक स्टेप आगे जाना चाहती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अभूतपूर्व बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में फिर उनको जनता के बीच जाना पड़ा, ये बताने के लिए कि 2014 से 2019 के बीच जो हमने काम किए हैं उसके लिए हमें दोबारा चुना जाना चाहिए। जनता ने मुहर लगाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का दूसरा कार्यकाल 2019 में बहनों भाइयों शुरू होता है। यानी 2 फुल टर्म कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को और 2 फुल टर्म भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए, यूपीए, एनडीए। समय सबको मिला है और बहनों भाइयों 2 दशक का वक्त किसी भी समाज के आधारभूत ढांचे में और सामाजिक परिवर्तन के लिए, लोगों की जीवन शैली को अपग्रेड करने के लिए बहुत होता है। इस देश ने 2004 से लेकर 2023 तक का ये जो वक्त देखा है, 19 सालों का, इसके आधार पर अब आकलन का वक्त है कि एक भारतीय समाज के तौर पर हम कहां तक पहुंचे हैं, हमने प्रगति के कौन से नए आयाम छुए हैं, हमने अपनी सभ्यता को और अपने समाज को कितना विकसित किया है, हम अपने लोगों तक खाना, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत दे पाए हैं, हम गरीबी के खिलाफ कितने बड़े अभियान को आगे बढ़ा पाए हैं और कितने करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाकर उनके आगे लेकर आए। जो शोषित और वंचित वर्ग हैं उनको हमने प्रथम पंक्ति तक कितना पहुंचाया, अगली कतार तक कितना पहुंचाया। ये सब अब आकलन का वक्त है, क्योंकि समय 2 दशक का बीता है और 2 दशक किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहनों भाइयों, किसी भी देश के लिए बहुत ही पर्याप्त समय होता है। ये हमें और आपको विचार का वक्त है। ये विचार का वक्त कांग्रेस या भाजपा के लिए नहीं है। ये विचार भारतीय जनमानस को अपने 20 साल की इस यात्रा के बारे में आकलन करना चाहिए कि एक समाज के रूप में, एक प्रदेश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हम कहां पहुंचे हैं, हमारी यात्रा किधर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसके अचीवमेंट्स लार्जर देन लाइफ हैं। अपोजिशन का कहता है 9 साल और 9 बड़े सवाल छोड़ गए हैं आप।
क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या फेल्योर हैं। हम आज इस डिबेट में चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे फैसले हैं जो लोगों को के जीवन को बदलने वाले हैं, कौन से ऐसे फैसले थे जो जन कल्याणकारी और परोपकारी माने जाने चाहिए, और कौन से ऐसे फैसले थे जिनसे जनता बेहद परेशान हुई या जनता को परेशानियां हुई या जनता को काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। अब जब चुनावी वर्ष है, सरकार को जनता के बीच जाकर बहनों भाइयों हिसाब देना पड़ता है। अंत में इस देश की महान जनता ही तय करती है कि उसे दिल्ली की गद्दी पर कौन चाहिए। मौका और समय अवसर सबको दिए गए हैं। जिन्होंने भी इस देश की बड़ी राजनीति को संचालित किया है, बहनों भाइयों, सबको मौके मिले हैं। कभी जनता ने सत्ता दी, कभी आपको विपक्ष की प्रति भूमिका दी, लेकिन सबकी भूमिकाओं का निर्वहन करने का नाम ही राजनीति है। मैं आपको कोई भाषण नहीं देना चाहता, मैं वास्तविकता से आपको आगाह करना चाहता हूं। विपक्ष में होने का यह मतलब नहीं है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष में होना सत्ता पक्ष में होने से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे? आपके मन में सवाल होना चाहिए। अगर जनता आपको विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए अवसर देती है, उसने ये आपको अवसर दिया है कि जिसको चुनकर उसने गद्दी पे बिठाया है, उसकी चौकीदारी और उस पर नज़र रखने का काम आपका है, विपक्ष का है। और यही विपक्ष की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक सच्ची भूमिका होती है। गद्दी तो दे दी उनको, लेकिन वो ठीक काम करें, गलत ना करें, जनता के हित में काम करें। इसलिए उनकी चौकीदारी का काम अपोजिशन को दिया जाता है। इसलिए अपोजिशन को यह नहीं मानना चाहिए कि जनता ने उसे रिजेक्ट किया है, जनता ने उन्हें किसी और काम के लिए सेलेक्ट कर लिया है। इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो क्या विपक्ष अपनी उन भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है, और क्या सत्ता पक्ष जनता की उन जन कल्याणकारी और परोपकारी कार्यों को कर रही है या प्रोपेगेंडा कर रही है? विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है या निर्वहन करने से ज़्यादा उसका दिखावा कर रहा है? और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के लोगों का आकलन यूं नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ही मैच्योर्ड बिहेवियर है भारतीय लोकतंत्र के इन सेनानियों का। मैं चाहता हूं कि आप कुछ आज आए बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएं। कांग्रेस के राज में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत की जीडीपी 111 लाख करोड़ के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई। राष्ट्र आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुका है। क्या कांग्रेस की यही दुखती रग है? हम पूछना चाहते हैं, किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हुई अभी तक? हम पूछना चाहते हैं कि नौजवान जो है बेरोजगार क्यों है? हम अग्निवीर जैसी योजना क्यों ला रहे हैं जिसमें कि 75% नौजवान चौथे साल में सेना से अलग हो जाएगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि दलित, ओबीसी और आदिवासी वर्ग को उनका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? बीजेपी सरकार ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। न 2 करोड़ नौकरियां दी, न किसानों की आय दुगनी की, न महंगाई कंट्रोल कर पाए। सभी मोर्चों पे बीजेपी सरकार विफल रही है। केवल झूठ का जुमला देने का काम किया है। और ये 9वां वर्ष खत्म होकर 10वें वर्ष में, अंतिम वर्ष में प्रवेश किए हैं और जनता इनका विदाई गीत तैयार कर चुकी है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा